यह जो पानी है वह आप देख रहे होंगे कि उसका कलर यहाँ आते आते चेंज हो गया है, लेकिन चेंज हो जाने के बाद इसका जो कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग को सिद्ध किया गया है। एक साधु यहाँ रहते थे, पूरे शरीर उनको कुष्ठ था। अच्छा। जो 12 बरस है यहाँ से कंचन होके गए हैं, जुड़ाही के कंचन होके गए हैं। कंचन होके गए। जैसा कि अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो यहाँ से भी जल गया था। देखिए हमारे चंदन जी जो रिपोर्टर हैं वह पानी को टेस्ट कर रहे हैं, कैसा है। मीठा है, मीठा। जो भगवान विष्णु का जो 10 अवतार कहा जाता है वो भी हम लोगों ने देखा, जो कि एक गुफा में स्थित है। अभी औरंगाबाद के जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा और अन्य पदाधिकारियों के साथ उनकी मौजूदगी यहाँ हुई थी। वो यहाँ अवलोकन करने आए थे। उस दौरान आप लोगों ने क्या मांग किया और क्या कुछ आश्वासन मिला? देखिए हम लोग सीता थापा के उसी पहाड़ पर हैं जहाँ पर जैसा कि जिक्र शुरू में ही किए थे हम लोगों ने। चितरंजन जी, यही दुधिया कुआं है, सीता कुंड। बिल्कुल। देखिए इसका मान्यता जो है चंदन जी, जैसा कि हमने शुरू में भी बताया था कि जब सीता जी और राम जी और लक्ष्मण जी जब लंका से विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या से आने के बाद गया जा रहे थे अपने पिंडदान के लिए, तब यहाँ रुकी थी। और रुकने के बाद देखिए यही वो कुंड थी। लेकिन कुंड इस तालाब का ये कुआं का मान्यता है कि यहाँ दुधिया मतलब दूध कलर का पानी निकलता है। बिल्कुल, जैसा कि विजुअल में हम साफ तौर पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो कुएं का पानी है वह पूरी तरह से दुधिया है। लेकिन जब उसे बाल्टी से हम लोग बाहर निकालते हैं, हम प्रैक्टिकल करके दिखाने का भी प्रयास करेंगे। हम कैमरे में दिखाते, देखिए वो ये जो पानी जो है वह कुआं से निकाला गया है। और निकालने के बाद देखिए हम कुएं में सबसे पहले दिखाएंगे कुआं का जो कलर है। साफ तौर पर विजुअल में आप देख रहे होंगे कि कुआं का पानी जो है वो दुधिया दिख रहा है, यानी कि दुधिया दिख रहा है। अब आपको हम दिखाने का प्रैक्टिकल तौर पर दिखाएंगे। देखिए हम यहाँ पर बैठ जाते हैं और ये जो पानी निकली है वह कुआं से ही निकली है। तो ये जो पानी है चंदन जी, माइक लाइए इधर, यह जो पानी है वह आप देख रहे होंगे कि उसका कलर यहाँ आते आते चेंज हो गया है, लेकिन चेंज हो जाने के बाद इसका जो टेस्ट जो है वह हम कई दफा ऐसा कहा जाता है अध्यक्ष महोदय कि यहाँ का जो पानी जो पीता है वो चर्म रोग हो गया, गैस हो गया, हर तरह की बीमारी के लिए। कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग को सिद्ध किया गया है। एक साधु यहाँ रहते थे, पूरे शरीर उनको कुष्ठ था। अच्छा। जो 12 बरस है यहाँ से कंचन होके गए हैं, जुड़ाही के कंचन होके गए हैं। होके गए। देखिए बहुत बड़ी बात है कि अगर कुष्ठ रोग किन्हीं को भी हो तो आप सीधे यहाँ चले आइए। जैसा कि अध्यक्ष महोदय का कहना है कि एक साधु जी 12 साल यहाँ पर रहे, पानी को पिया और पानी पीने के बाद उनका कुष्ठ रोग भी ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ का बाबा, यहाँ का जो पानी लोग पीते हैं कहा गया कि अमृत के समान होता है। हाँ, एकदम सही बात है। एकदम माने इससे इतना ही फायदा है, बहुत लोगों के यहाँ पानी खत्म नहीं होता है कभी। यहाँ सा मंदिर तक पानी, यहाँ सा राम मंदिर तक पूजन तक, यहाँ राम मंदिर तक पूजन तक गया है अयोध्या में। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो यहाँ से भी जल गया था। और बात करें हम वैज्ञानिक तौर पर भी और प्राकृतिक तौर पर, तो देखिए आप बगल में जो तालाब देख रहे हैं चंदन जी, ये गर्मी के दिन में पूरा सूख जाता है। इसका लेवल देख लीजिए पानी का, मात्र 2 फीट है बोला जाता है, 2 फीट में है। और वो उसका देख लीजिए बराबर दोनों है। लेकिन तालाब का पानी पूरी तरह से सूख चुका है, लेकिन अभी भी कुआं में पानी आपको दिख रहा होगा। और हमेशा इतना पानी जो है वह बना रहता है, ना इसका लेवल ऊपर आएगा और ना लेवल इसका नीचे जाएगा। आप इसमें से पानी निकालिए फिर पानी उतना ही बन जाएगा। लेकिन इसका टेस्ट के बारे में जैसा कि हमने शुरू में बताया, तो बोतल का जो पानी पीते हैं आप, उसका जो टेस्ट आता है ना, उससे भी बेहतरीन टेस्ट जो है वह आता है। जैसा कि निकाल करके दिखा रहे हैं, तो आप भी इसको टेस्ट करके देख ही लीजिए ऑन कैमरा, ताकि आपको प्रतीत हो जाए कि भाई कैसा इसका टेस्ट है। देखिए हमारे चंदन जी जो रिपोर्टर हैं वह पानी को टेस्ट कर रहे हैं, कैसा है। मीठा है, मीठा है, मीठा। पहले तो लगता होगा कि भाई दूधिया दिख रहा होगा तो थोड़ा सा मन में किसी तरह का संकोच आता होगा, लेकिन अब आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि इससे कुष्ठ रोग हो गया, इससे पेट का गैस हो गया और बहुत तरह के चर्म रोग हो गया, सब ठीक होता है। कहीं ना कहीं प्राकृतिक का देन है। और जैसा आपने कहा कि इसका पानी कभी घटता ही नहीं है और इसका कहाँ से शोर है ये भी पता नहीं चला है। तो सारा यहाँ पर प्राकृतिक का चीज़ हमने देखा। शुरुआती दौर से माँ सीता का जो हाथ है कंगन के साथ में, फिर श्री राम प्रभु का यहाँ पर चरण पादुका देखा, हम लोगों ने यहाँ पर नाग नागिन को देखा कि उनके लिए खंडर है। सबसे बड़ी बात है कि इस खासकर कि भगवान विष्णु का जो 10 अवतार कहा जाता है वो भी हम लोगों ने देखा, जो कि एक गुफा में स्थित है। और लोग यहाँ पर कर रहे, ऐसी मान्यता है कि आज तक कोई पता ही नहीं चल पाया है कि कब इसका स्थापना किया गया है। लेकिन जब से जिनको होश आया है तब से अब तो यहाँ पर मैनेजमेंट बन गया। चूँकि आपने देखा होगा कि बिहार एक समय उग्रवादियों का भी दंश झेला था, उस ज़माने से कई ज़माने सतयुग की बात है और आज कलयुग में पहुँचे हुए हैं। तो कितने ज़माने से इस पहाड़
बाढ़ पर प्राकृतिक होंगे, कौन संभालने वाले होंगे, तो बहुत ही जांच का विषय है। और मैं तो जिला प्रशासन से कहूँगा कि पहले आप इसको पूरे तरीके से पुरातत्व विभाग से जांच करवाकर इस रामायण सर्किट में अगर जुड़ गया है तो इसको क्यों नहीं और बेहतर कर दें, ताकि यहाँ तो रोजगार हो ही हो, बाकी असली बात लोग तक पहुँचे, पूरी दुनिया तक बात जाए कि माँ सीता, भगवान राम, भगवान लक्ष्मण यहाँ पर आए और यहाँ पर ये दिन है, यहाँ की पानियों की विशेषताएं को बताएं, यहाँ के लोगों की विशेषता की होनी चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए चंदन जी ने साफ तौर पर पूरा सीता थापा के बारे में बताया, सीता थापा धाम के बारे में बताया, और हमारे जो यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, इस स्थल के जो अध्यक्ष हैं, इस धार्मिक स्थल के, जगनारायण यादव ने सारी चीज़ें बताई। अब हम एक चीज़ जानने का प्रयास करेंगे अध्यक्ष जी। अभी औरंगाबाद के जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा और अन्य पदाधिकारियों के साथ उनकी मौजूदगी यहाँ हुई थी, वो यहाँ अवलोकन करने आए थे। उस दौरान आप लोगों ने क्या मांग किया और क्या कुछ आश्वासन मिला है? उनसे हमने मांग यही किया कि पहाड़ के ऊपर पानी नहीं है, जो भी आते हैं पर्यटन या जो भी तीर्थ करने आते हैं उनको पानी का दिक्कत होता है। या तालाब कुआं का पानी वो लोग पीना कोई नहीं चाहते हैं, इसलिए हम लोग नलकूप लगाने के लिए, टैंक देने के लिए, और इस तालाब को चारों तरफ से घेरा करके, घेराबंदी करके और पर्यटन की तरह बनाने का काम किया है। और ऊपर में जो हम लोग सीढ़ी से चले, सीढ़ी के ऊपर रड दे करके ऊपर से छावनी के साथ बनाने की उन्होंने भी कहा, आश्वासन दिए हमको। जिस तरह से तुतला भवानी में रड दे करके ऊपर से करकट छावा हुआ है। जी उसी तरह ताकि देखने में भी आकर्षक लगे और धूप और बरसात और पानी से बचाया जा सके। हाँ, डीएम साहब ने भी बोले कि हर हाल में हम जल्दी इसको काम लगाएंगे, और पैसा भी पास हो चुका है, जैसा उन्होंने बात की है। पैसा पास हो चुका है काम करने का। मतलब दृश्य जो है वह बदलेगा। जैसे आप लोग जैसा पत्रकार, अफसर, नेता लोग तो बढ़ने नहीं दिया, कभी भी नहीं। जब हम लोग बढ़ाने का काम किया, ठेलने का काम किया, इसलिए जो प्रशासन है वो लोग ध्यान दे रहे हैं, बढ़ाएंगे। हम लोग भीख चंदा मांग करके वो मंदिर श्री राम भगवान को जो चंदपाद का है उसको भीख मांग करके हम लोग बना रहे हैं, लेकिन सरकार भी आश्वासन दी है, जो जिला का मालिक है। और तो बिल्कुल जैसा कि साफ तौर पर यहाँ के अध्यक्ष जी से आपने सुना कि जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा जो आई थी यहाँ पर और आकर के अवलोकन किया है, तो अब आश्वस्त कराया उन्होंने कि जो विकास राशि है वहाँ पर यहाँ पर ला करके खर्च की जाएगी। जैसा कि चंदन जी ने दिखाया आपको हर चीज़ों के बारे में। अब चंदन जी अंतिम पल में बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम चाहेंगे जिला प्रशासन से और लोगों से कि एक बार आप ज़रूर आइए, पानी पीने के बहाने ही आइए और आके ज़रूर देखिए कि आखिर यहाँ का क्या वो चीज़ है। देखिए मैं दूसरे जिला का हूँ, लेकिन जब हम यहाँ आए तो ऐसा लग रहा है कि हम यहीं के हो जाएं, लेकिन फिर भी हम आते रहेंगे। जैसा कि लोग अब यहाँ मान्यता दिखा, नाग नागिन का आपने स्पेशल दिखाया, माता सीता को दिखलाया। देखिए दूर दराज से कहाँ से लोग आ रहे हैं। अगर आप गया जी आते हैं तो कम से कम यहाँ ज़रूर एक बार आइए। सभी लोग से निवेदन करना चाहेंगे। अगला जो दिखाएंगे यहाँ के मान्यता है उमगा मंदिर का, वो अगला एपिसोड में हम और चितरंजन लेकर आएंगे। धन्यवाद।